नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूसीसी को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। सबको मिलेगा एक समान कानून का अधिकार, मगर धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों को हो रही कानून से परेशानी। वनाग्नि की चुनौतियों से निपटने की खास तैयारी। जंगलों की आग पर रोकथाम के लिए राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए सतर्क रहने के निर्देश। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों की समापन समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे सीएम धामी। गृह मंत्री के स्वागत की तैयारियों को परखा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। और उत्तराखंड कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल जारी। सोशल मीडिया पर पार्टी नेताओं के बीच छिड़ी जंग। सवाल, कब खत्म होगी कांग्रेस की गुटबाजी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। यूसीसी को लेकर जमीयत की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है कि देश के सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, लेकिन इस कानून से उन्हीं लोगों को परेशानी हो रही है जो धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं और उन्हीं को ये कानून बिल्कुल भी नहीं पच पा रहा है। हमने सभी काम संविधान के अनुरूप किए हैं। जो लोग देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वर्ग विशेष की राजनीति करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते रहे हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में अशांति फैलाने का काम करते रहे हैं, लोगों को बांटते रहे हैं, महिलाओं का जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, उन लोगों को यूसीसी आने पर जरूर आपत्ति होगी। लेकिन देश का आज हर नागरिक ये चाहता है कि उत्तराखंड देवभूमि में जो काम हुआ है वो देश के अंदर आगे बढ़े। और चूँकि कुछ लोगों का जरूर उनको परेशानी हुई होगी, जिनके अपने जो राजनीतिक हथकंडे हैं वो पूरे नहीं होंगे। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 13 जनपदों के जिला अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि के समय अलर्ट रहने और फॉरेस्ट कर्मचारियों को इंश्योरेंस करवाने के निर्देश दिए। वहीं फॉरेस्ट फायर मॉक ड्रिल को लेकर उत्तराखंड के सचिव आपदा प्रबंधन विनोद सुमन ने कहा कि फायर सीजन के वक्त आपदा कंट्रोल रूम भी पूरी तरह से एक्टिव रहेगा। पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है और इसके पीछे पिछले वर्षों की जो वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एनडीएमए और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के विशेष सहायता से विशेष उनके उस पर आज सभी विभागों की मॉक ड्रिल आयोजित हो रही है, जिसमें जिलों के सभी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। और आने वाले समय में जो वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो, उसके लिए हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, युवा, हमारे छात्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग, अन्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर जो है इनके प्रति जागरूकता का अभियान भी चलाएंगे। देश पे एनडीएमए के द्वारा राज्य में आपदा और वन विभाग मिलकर मॉक ड्रिल का आयोजन किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग किया गया और ये कहा गया कि मॉक ड्रिल एक्चुअल में कराइए आप, जो एक्चुअल जैसी लगे, ताकि जब भी हमें कभी आपदा आती है तो किस तरह से कार्रवाई करनी है उस तरह से रियल में हम कर सकें। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। वहीं चंपावत के आपातकालीन परिचालन केंद्र में भी वनाग्नि पर काबू पाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें 180 पुलिस, वन विभाग, फायर टीम और एसडीआरएफ के समन्वय बनाकर अपनी तैयारियों को परखा गया। साथ ही वनाग्नि के उपायों पर भी चर्चा की गई। चंपावत जनपद में 2 साइट्स पे आज मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। एक चंपावत तहसील के लमई और पाटी तहसील के धुनाघाट में। सुबह 8:15 बजे हमें सूचना मिलती है कि धुनाघाट के समीप जंगल में आग लग गई है और वहाँ 2 पशु जिनमें बकरियां हैं और 2 लोगों के आग को बुझाते हुए घायल होने की सूचना मिली। इसमें तुरंत IRS एक्टिवेट करते हुए सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट किया गया और सबको साइट के लिए मूव किया गया।
वहाँ पहुंचकर हमारी एसडीआरएफ की टीम ने दोनों लोग जो घायल थे उनको रेस्क्यू किया और उनको हमारी मेडिकल टीम ने मौके पे ही फर्स्ट एड दिया, लेकिन वो थोड़े सीरियस थे तो उनको तुरंत पीएससी पार्टी रेफर कर दिया गया। उधर डोईवाला में भी फायर सीजन को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। आपको बता दें कि यहां थानों वन रेंज में संबंधित विभागों ने मॉक ड्रिल की और अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया। इस मौके पर एसडीएम अपर्णा ढोंडियाल ने बताया कि मॉक ड्रिल में ग्रामीणों को भी शामिल किया गया था। लोगों ने फॉरेस्ट फायर की मॉक ड्रिल की है, जिसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, पीडब्ल्यूडी हो गया, मेडिकल हो गया और फॉरेस्ट हो गया, एसडीआरएफ हो गया और फायर हो गया। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस भी इन्वॉल्व किए गए हैं। तो बेसिकली सारे ही डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ हमने ये मॉक ड्रिल की है। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। गोलापाल स्टेडियम में पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी ने जिला प्रशासन और खेल विभाग के अधिकारियों से व्यवस्थाओं पर अपडेट लेकर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का ऐतिहासिक आयोजन हुआ है और राज्य के खिलाड़ियों ने अब तक सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। बहुत ही उत्साहपूर्ण एक माहौल है और पूरे राज्य के अंदर ये 38वें राष्ट्रीय खेल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से शुभारंभ हुए उसका, और उस दिन से लेकर 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हमारी आयोजित की गई। आज भी कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, कल भी चलेंगे और कल बहुत ही भव्य समापन समारोह होगा। निश्चित रूप से इन खेलों की मेजबानी हमारे राज्य को मिली, इससे हमारी खेल प्रतिभाओं को एक बहुत अच्छा उनके अंदर प्रेरणा भी आई, प्रोत्साहन भी हुआ और अच्छे पदक, जहां हमारा स्थान बहुत पीछे होता था, 25वें नंबर पर होता था, अभी हम 7वें स्थान पर आ गए हैं और 100 के लगभग हमारे मेडलों की संख्या भी हो गई है। संसद में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने इस विधेयक की सराहना करते हुए कहा कि ये बिल देश में काफी पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन सरकारों की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से देश में बड़े पैमाने पर वक्फ ने जमीनों पर कब्जा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी सांसदों की राय से नया कानून बन रहा है, जिसका स्वागत सभी लोगों को करना चाहिए। ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन देश के जो भी रुके हुए काम हैं, देश के लोगों के हित में हैं, वो काम सारे के सारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के इस कालखंड में आ रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड का संशोधन भी बहुत बड़ा है। इसमें भी गांव के सभी धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक स्थान पूरे वक्फ की संपत्ति में शामिल कर लिए गए थे। निश्चित रूप से इसके आने के बाद लोगों को सहूलियत मिलेगी और सभी को लोकतांत्रिक अधिकार मिलेंगे। 2017 से हाशिए पर गई उत्तराखंड कांग्रेस अब तक उभर नहीं पाई। चुनाव दर चुनाव पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। अब तो कांग्रेस में सिर फुटअव्वल जारी है। पार्टी के नेता और प्रवक्ता सोशल मीडिया के जरिए अपनी तल्खी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर उत्तराखंड कांग्रेस विपक्ष धर्म कब निभाएगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में जारी सिर फुटअव्वल, सोशल मीडिया पर पार्टी नेताओं की लड़ाई, आपस में उलझी कांग्रेस, पार्टी विपक्ष धर्म कब निभाए। उत्तराखंड कांग्रेस में सिर फुटअव्वल जारी है। पार्टी के भीतर नेताओं के बीच तल्खी जारी है। हाल तो ये है कि पार्टी के भीतर की लड़ाई अब सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। कांग्रेस के नेता हो या फिर पार्टी के प्रवक्ता खुले तौर पर एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कुछ प्रवक्ताओं के फेसबुक पोस्ट से आप समझ सकते हैं कि आखिर पार्टी के भीतर चल क्या रहा है। ये देखिए कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का फेसबुक पोस्ट, जिसमें किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने लिखा है कि बड़ा हास्यास्पद है कि कुछ के दूध के दांत टूटे नहीं, अंडे से बाहर अभी निकले भी नहीं और चले हैं पार्टी के बड़े नेताओं पर टिप्पणी करने। इसके अलावा कई और उन्होंने फेसबुक पोस्ट कर अपनी ही पार्टी के प्रवक्ताओं पर निशाना साधा है। न सिर्फ गरिमा दसोनी बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भी फेसबुक पोस्ट लिखा है कि फूफा चाचा मामा के भरोसे राजनीति करने उत्तराखंड आए 8 साल पहले वो उत्तराखंड की बात करते हैं। मुखबिरी करने वाले दूसरों को प्लांटेड बोलते हैं। अकेले रहने का सपना टूट गया। पीसीसी किसी के नाम रजिस्ट्री नहीं। चिढ़ते रहो, रजनीगंधा खाओ, मौज उड़ाओ। अब दोनों ही प्रवक्ताओं के पोस्ट को देखकर साफ हो जाता है कि दोनों के बीच आपस में ठनती दिख रही है। नहीं, मेरा किसी के प्रति कोई वॉर नहीं चल रहा। मेरे किसी भी पोस्ट में आपको कहीं कोई नाम नजर नहीं आएगा। मैं तो उन
चुनिंदा लोगों को चिन्हित करने की बात कर रही हूँ। जो लोग दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनकी आत्मा यहीं कांग्रेस में भटक रही है, मेरी तो पोस्टें सब उन लोगों के लिए थी। अब कोई स्वयंभू ये समझ ले अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंस किसी को देती नहीं, और अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरी पोस्टें उसके लिए हैं तो इसका मतलब उसने वो कुकर्म करे होंगे, तभी उसको लग रहा है कि उसके लिए मेरी वो पोस्टें हैं। वरना मेरा किसी को टारगेट करने का कोई औचित्य नहीं है, यहाँ पर मेरा किसी को टारगेट करने की कोई मंशा भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ संगठन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि जो लोग भाजपाइयों की पोस्ट में जाकर उनकी पोस्टों पर हाँ में हाँ मिला रहे हैं और छौंका लगाने का काम कर रहे हैं और अपने संगठन और अपने नेताओं की ओर जिन्होंने तोप की नोक रखी हुई है उनको चिन्हित करने का काम संगठन का और अनुशासन समिति का है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक निजी चैनल का बहिष्कार किया है क्योंकि इनका कहना है कि इनके पोस्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि मीडिया लगातार कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका में रहने के लिए जगाता रहा है। समय समय पर कांग्रेस को याद दिलाना पड़ता है कि लोकतंत्र में जितना जरूरी सत्ता पक्ष होता है उतना ही विपक्ष भी, लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार नहीं, क्योंकि कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है और विरोधी आपस में बने हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया है। दरअसल हर दिन नगर निगम के पास डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर कई शिकायतें आती है। ऐसे में मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि वो कूड़ा उठान में लगी गाड़ियों की दशा देखने के बाद कुछ जरूरी कदम उठाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पे मैं देखने वाला हूँ अभी कौन कौन सी हमारी गाड़ियां हैं, उनकी क्या स्थिति है और उनकी फिटनेस कैसी है, और वो सब चेक करके, और क्योंकि अगर वो नहीं पहुंच पा रही है तो उसकी वजह क्या है, तो वो सारी वजहों का तलाश करके और उन सब का निराकरण का काम हमारा रहेगा। देश के नामचीन पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थानों में से एक नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी का नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जहां देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्वतारोही यहां पहुंचते हैं और माउंटेनियरिंग की बेसिक जानकारियां हासिल करते हैं। निम में बेसिक एडवेंचरस और सर्च रेस्क्यू के कोर्स करवाए जाते हैं। अब ये साहसिक खेलों का हब भी बन चुका है। रिपोर्ट देखिए। भारत के नामचीन पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थानों में से एक नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यहाँ देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्वतारोही पहुँचते हैं और माउंटेनियरिंग की बेसिक जानकारी हासिल करते हैं। निम में बेसिक एडवेंचर्स और सर्च और रेस्क्यू के कोर्स करवाए जाते हैं। अब ये साहसिक खेलों का हब भी बन चुका है। पर्वतारोहण प्रशिक्षण के साथ ये संस्थान एडवेंचर, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, माउंटेन टेरेन बाइकिंग, स्कीइंग और योगा जैसे कोर्स भी करवाता है। देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्वतारोही आकर माउंटेनियरिंग की बेसिक जानकारी हासिल करते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी का उद्घाटन 14 नवंबर 1965 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर एडवांस बेसिक एडवेंचर्स और सर्च रेस्क्यू के कोर्स करवाए जाते हैं। निम उत्तरकाशी से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले एडमंड हिलेरी भी यहाँ की प्रशंसा कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल, संतोष यादव, संदीप टोलिया ने भी यहाँ से प्रशिक्षण लिया है। जी, जैसा आपको पहले से पता है कि यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सर्टिफाइड कोर्सेज हैं कुछ, जो कि रेगुलर कोर्सेज जिनको हम बोलते हैं, जो 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं। 22 मार्च को हमारा जो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स और सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स शुरू हो रहा है। उसके बाद एंड ऑफ जून तक, जुलाई फर्स्ट वीक तक हमारे सारे बेसिक एडवांस कोर्सेज चलेंगे। एडवेंचर कोर्सेज बॉयज़ एंड गर्ल्स का चलेगा। उसके बाद मानसून के बाद में जो रेगुलर कोर्सेज हैं वो चलेंगे। माउंटेन टेरेन बाइक कोर्स हमने नया शुरू किया है, वो चालू हो रखा है। उसमें भी लोग आ सकते हैं कोर्स करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सर्टिफाइड कोर्स है ये, जो कि जिपलाइन है, प्रॉपर 110 मीटर पे बना हुआ, पूरा सेफ्टी गियर के साथ हम लोग ये करवाते हैं। और एक एक्टिविटी यहाँ पे क्विक जंप है, जो कि बंजी जंपिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि जिनको हाइट से डर लगता है कूदने में, उस डर को हटाने के लिए यहाँ पे ये जंप बनाया हुआ है, क्विक जंप। और इसको भी हम पूरा सेफ्टी के साथ करवाते हैं, जो कि 4 साल से लेकर और 65 साल तक के लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अभी तक
करीबन 1000 से 1200-1500 लोगों ने यहाँ पे ये एक्टिविटी कर दी है पिछले मई से 2025 तक। इस संस्थान में गढ़वाल की पारंपरिक वेशभूषा और लोक संस्कृति को बचाए रखने के लिए भी संग्रहालय है, ताकि यहाँ पहुँचने वाले पर्वतारोही गढ़वाल की परंपरा को भी जान सके। रफ्तार मीडिया के लिए उत्तरकाशी से पृथ्वी नैथानी की रिपोर्ट। वहीं देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल नशे के खिलाफ नई पहल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें एसडीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि नशे के खिलाफ स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले के हर स्कूल में एंटी ड्रग्स समिति बनाई जाएगी। इसके अलावा छात्रों को मानस पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर की भी जानकारी दी जाए। हमारे यंगस्टर्स में उनको इस मेहनत से वीन अवे करने के लिए अभी तक सिर्फ नोडल ऑफिसर्स होते थे हमारे कॉलेजेस में, सेकेंडरी स्कूल्स में, पर इसके ऊपर डेटरेंट एक्शन तभी पॉसिबल है जब जो हमारा इन्फॉर्मर नेटवर्क है वो स्ट्रांग हो। सो उसी के दृष्टिगत अब कॉलेज और स्कूल्स में जो 9th ऑनवर्ड्स बच्चे होंगे, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, उनको एक एंटी ड्रग कमेटी का पार्ट बनाया जाएगा और उनका सीधा जो इंटरेक्शन है वो हमारे एनसीबी, हमारा पुलिस ड्रग सेल और हमारे जो एसडीएम्स हैं उनके साथ किया जाएगा। बहुत ही जल्द वो कमेटी से कॉन्स्टिट्यूट करके उनका एक वृहद स्तर पे अधिवेशन किया जाएगा। उधर एसटीएफ की साइबर टीम ने धोखाधड़ी के 2 शातिर चोरों को जयपुर से गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि आरोपियों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग और आईपीओ में निवेश कर ज्यादा मुनाफे का लालच देकर ठगी को अंजाम दिया है। आरोपियों ने खुद को विदेशी कंपनी का प्रतिनिधि बताया था। इसमें लगभग 90 लाख की ठगी थी इसमें, और लगभग 3 परिवारों से ये ठगी की गई थी और इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनसे ठगी की गई थी। तो इसमें हम लोगों ने अकाउंट भी फ्रीज कराए थे और जो Tier 1 अकाउंट थे, जो मेन इसमें बेनिफिशियरी थे फ्रॉड अमाउंट के, उसको वहाँ से जयपुर से राजस्थान से अरेस्ट किया गया। वहीं रुड़की में हर गुरुवार को लगने वाले बाजार को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। स्थानीय लोगों की माने तो इस अवैध बाजार के चलते मछली चौक से रामपुर चुंगी तक जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उधर नगर आयुक्त का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। बाजार में परेशानी है, ट्रैफिक है। चुंगी से मुझे यहाँ तक आने में कम से कम आधा घंटा लग चुका है और सब लोग वहाँ रिक्शा इतना है, रेडिया इतनी है, अब जगह छोड़ के नहीं खड़े होते, सड़कों पे खड़े होते हैं। अगर कोई एम्बुलेंस भी आ जाए ना तो उसके मुश्किल है वो 1 घंटे से पहले यहाँ से निकल जाए। तो वो जानकारी प्राप्त की जाएगी, क्योंकि अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं था कि नगर निगम उसकी वसूली करता है या अन्य वहाँ के स्थानीय व्यक्ति या कोई कमेटी वगैरह गठित किए हैं। तो अगर नगर निगम से पहले हम जानकारी लेके अपने जो टैक्सेशन टीम है इनसे जानकारी लेके, यदि यहाँ से व्यवस्थित नहीं चल रहा है तो उसमें जो हो सकता है, जैसे वहाँ कौन कर रहे हैं, मतलब किससे अनुमति प्राप्त है उनको, वो सब दिखवा के उसमें कार्रवाई करें। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। यूसीसी को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान, सबको मिलेगा एक समान कानून का अधिकार, मगर धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों को हो रही कानून से परेशानी। वनाग्नि की चुनौतियों से निपटने की खास तैयारी, जंगलों की आग पर रोकथाम के लिए राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए सतर्क रहने के निर्देश। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों की समापन समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे सीएम धामी, गृह मंत्री के स्वागत की तैयारियों को परखा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। और उत्तराखंड कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल जारी, सोशल मीडिया पर पार्टी नेताओं के बीच छिड़ी जंग, सवाल कब खत्म होगी कांग्रेस की गुटबाजी।